तो आज मैं हाजिर हूँ इंडियन आर्मी के कुछ रिक्वायरमेंट लेकर। आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। जो ऑफिशियली वेबसाइट है joinIndianArmy.nic.in। सो गाइज इस पर एक 130 RD टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये जुलाई 2021 के लिए एप्लीकेशन जो है इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फॉर द अदर 30 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 133 कमीशनिंग इन जुलाई 2021 एट इंडियन आर्मी एकेडमी IMA देहरादून में परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी। ओके, एलिजिबल कैटेगरी जो है एलिजिबिलिटी जो है इसका नेशनलिटी होना चाहिए। एक कैंडिडेट मस्ट आइदर बी सिटीजन इंडियन subject of the Nepal or person of Indian origin who has the migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intentions permanently staying in India, provided that candidate belongs to categories above shall be person whose favor certificate eligible has been issued the government of India certificate who has favor certificate eligible has been it will be however candidate who is the Gorkha subject of Nepal. A candidate who has the case certificate eligible necessary will be attached such as the certification along with the applications. Age limit 27 से 20 से 27 होना चाहिए 1 जुलाई 2021 तक। ओके, candidate born between the 2 July 1994 and 1 July 2001 both date inclusive। okay, education qualifications जो है guys वो candidate have the passing engineering degree course। okay, engineering degree course कोई भी हो, bachelor degree BTech BE उसके लिए ये स्पेशली है। 12 weeks from the date of कमिटमेंट मतलब जब जो ट्रेनिंग विल भी जो होगा इंडियन आर्मी का मिलिट्री एकेडमी IMA में उससे पहले उसको 1 जुलाई 2021 तक आपको जमा कर देना है, फाइनल हो जाना है सेमेस्टर का। ओके गाइज, तो ये रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा से था गाइज। इसमें हम नोट 1 नोट 2 नोट 3 पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं। नोट 1 तो हम पढ़ दिए ऑलमोस्ट। की फॉर इंडक्शन प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग एकेडमी द after final selection of the minimum education qualification is BTech। okay, the engineering team notified the para below at the para 3 the become the eligible induction TGC 133 course IMA Dehradun candidate studying in final year of engineering required submitted proof of the passing engineering degree examinations along with the mark sheets semester years by 1 July 2000 up to final semester। उसका SSB सब्जेक्ट फॉलोइंग द इंजीनियरिंग डिग्री सब MSc भी है, सब है गाइज, आप चेक कर सकते हो। वैकेंसी कैंडिडेट, हाँ वैकेंसीज जो है कैंडिडेट मस्ट हैव ओनली इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स एक्सेप्टेबल इक्विवेलेंट द एक्सेप्टेड कैंडिडेट विद द डिग्री एनी अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम एलिजिबल अप्लाई एनी वेरिएशंस बिटवीन द नोमेनक्लेचर engineering stream or when the degree parchment marksheet and that submitted by the candidate has online applications result constellations of candidature। guys, civil building construction technology के लिए engineering stream है line at AI civil और building construction technology, civil engineer, structural engineering, building engineering and construction, बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग। गाइस इस तरह करके जो है मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोशंस एंड एडवांस मैकेनिक एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जो हम AMIAE बोलते हैं, मैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, इलेक्ट्रिकल के लिए भी कुछ है। उसके बाद गाइस कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस MSc कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए भी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सब के लिए दो एक एक करके जो है वैकेंसीज है गाइज। ओके, वैकेंसी जो है। ओके गाइज, और इस तरह करके जो है गाइज टोटल 40 वैकेंसीज टोटल जो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वगैरह को भी इन्होंने डाल रखा है। ओके गाइज, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट।
कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है IMA इज़ द गवर्नमेंट एक्सपेंस। दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है, दीज वैकेंसी आर टेंसिटिव एंड चेंज द डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड रिकमेंडेड कैंडिडेट TGC courses merit within the number of allotted vacancies respective stream. Okay, join SSC Tech course October 2021 meeting and eligibility conditions, type of commissions, grant of commission, permanent commission and date seniority, training. ओके, ट्रेनिंग के बाद जो है डिस्चार्ज कैंसल होगा। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग 11,952 रुपया होगा पर वीक टिल देयर आफ्टर ईयरली escalations of 18% per annum will be calculated on the per capita cost of training for each ensuing years. ओके गाइज, तो कुछ इस तरह से जो है इसका जो है ये टर्म एंड कंडीशंस क्या है, प्रमोशन कैटेगरी क्या क्या है वो ये देख सकते हैं। LT कोलन जनरल एंड सबके लिए ट्रेनिंग है, प्रमोशन कैटेगरी है, कमीशन SOC पे इतना जो है आपको। रैंक के लिए जो है लेवल 10B के लिए 56,100 से 1,77,500 तक है। इसी तरह 2 लाख तक जाता है सैलरी इन लोगों का, सब फिक्स्ड है। ओके, 2,50,000 2 लाख। EV कॉस आर्मी कैडर लेफ्टिनेंट जनरल केओस के लिए तो 40,000 है। तो गाइज अभी मैं जो बता रहा था उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ इसका पे, मिलिट्री सर्विस पे क्या होगा। तो गाइज ये मिलिट्री सर्विस पे MSP जो है, मिलिट्री सर्विस पे MSP इज द ऑफिसर फ्रॉम द रैंक 11 टू बी पेइंग 15,500 पर मंथ फिक्स स्टैम्पिंग कैडेट ट्रेनिंग के लिए जो है 55,100 पर मंथ पे लेवल 10। ओके, क्वालिफिकेशन ग्रैंड फ्लाइंग अलाउंस सब मिलता है गाइज। ओके, जब मिलता है जैसे पारा एलेग, पारा एलेग, स्पेशल पारा फोर्स एलेग 25,000, 3,000, 4500 इस तरह करके जो है 10,000 सब मिलता है। उसका रैंक जो है लेफ्टिनेंट एंड अबव के लिए लेवल 10 16,000 HFA देता है। FDR एरिया लॉकेट 10,500 देता है। मोड ऑफ एरिया 6,360% ऑफ R2। तो इस तरह से ये सैलरी द हाइट एटीट्यूड भी मिलता है। लेफ्टिनेंट 3,400, 3,300। CAT 3 के लिए 25,000 देता है। तो यूनिफॉर्म अलाउंस देता है 20,000 पर ईयर देता है। रोटेशन काइंड स्पेसिफिक एरिया बेस एंड फील्ड एरिया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है 7,000 प्लस DA। और उसका अदर प्लेसेस देता 3,600 प्लस DA। हाइट ऑब्जेक्ट सिटीज़ हायर डेवलप्ड सिटीज़ हैदराबाद, पटना, दिल्ली, सूरत, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, लखनऊ, कलकत्ता। The allowance shall not be admissible to service personnel who have been provided with the facility government transport. Officers pay level 14 and above who has the intake official car will have option available facility जो the TPTA rate of 1,500 प्लस DA पर मंथ। ये सब जो है गवर्नमेंट की तरफ से। फिजिकल डिसेबिलिटी सर्विस पर्सनल कंटिन्यू पेड द डबल रेट सब्जेक्टेड मिनिमम 2,000